उठे जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहने कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। राजनगर में संत सम्मेलन बहुत पूर्व से होती है, तो बचपन में ही हम लोगों को प्रवचन दिए जो दो चीज़ जरूर करना चाहिए, सत्संग और कर्म। वही कर्म सत्कर्म है, क्योंकि सत्संग सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वह संसारी हो या जीवन मुक्ति महामुनि हो। सत्संग में ईश्वर का प्रेम बरसता है जो सबके लिए आनंददायक और मंगलदायक है। इसकी मिठास सबके लिए सुखदायी है। जो इस संसार में रहना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए भी। संसार और परमार्थ दोनों के बीच यह एक सुदृढ़ नौका की भांति है। जीवन चक्र अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा या अधिकार मिल जाता है। जिन लोगों को ऐसा सत्संग अच्छा नहीं लगता है वे तो विचित्र प्राणी हैं और अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं और इस पृथ्वी पर बोझ के समान हैं। कहा गया है जो विद्यार्थी पढ़ते क्यों हैं, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा जीवन की रोशनी है और ज्ञान भगवत कृपा से होती है। तो शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, सफल होते हैं, वह पास के रूप में। पास क्यों होते हैं विद्यार्थी? तो विद्यार्थी पास होते हैं सफलता के लिए, और पास होते हैं कमाने के लिए, क्योंकि व्यवसाय कोई नौकरी से, कोई पूजा से, अनेक तरह विधि से लोग कमाते हैं। तो कमाते क्यों हैं? तो खाने के लिए। खाते क्यों हैं? मनुष्य के खाने का उद्देश्य है जो जीने के लिए। और मनुष्य जीते क्यों हैं? तो कहा गया है जो अधिक लोग बोलते हैं जो जीते हैं मनुष्य सुख के लिए, संतान के लिए, शांति के लिए, लेकिन मनुष्य का जीने का उद्देश्य है जो मुक्ति के लिए, यानी जीवन चक्र अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा या अधिकार मिल जाना। कहा गया है जो ये संसार माया जाल है, बिना इससे छोड़े और इससे नाता तोड़े और ब्रह्म जाल से मुक्त होने का एक ही सरल साधन है, भक्ति, भजन, भगवत नाम स्मरण और श्रवण। जिनके हम सभी अंश हैं उन्हीं को अपना सब कुछ समर्पण। यही वह आधार है जिससे यह भवसागर सुगमता से पार किया जा सकता है। भजन कीर्तन उस सच्चिदानंद परमेश्वर का जिसका स्वर हो अनुरूप तो अनुपम अनूप हो जाता है, और उस सरस के सृष्टि करता है जिससे हमारे ऋषियों ने सरोवैसह रसोवैसह के नाम से पुकारे हैं। मुझे बचपन में अनेकों जगह जाने का मौका मिला, काश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं देखा चारों बगल हाहाकार, भ्रष्टाचार, हत्या, गौहत्या।
तो पाप ज़्यादा होने पर उसका अंत होता ही है, नहीं तो पापी ही अंत हो जाते हैं। जिस प्रकार सतयुग में भगवान शंकर अवतार लेकर के संहार किए, माता दुर्गा सतयुग में आई, ध्रुव प्रहलाद का भी वर्णन सतयुग में है। तो भगवान शंकर का परिभाषा है जो स्वयं विष पीकर समाज को अमृत दे वही शिव है। इस तरह से त्रेता युग में भगवान राम आए, वो भी महाराजा दशरथ के परिवार में। वो 12 कला लेकर के आए, जिनकी परिभाषा है रमन्ति योगी अस्मिन् सह रामा, जिसमें योगी लोगों का मन रमता है वही राम है। तो भगवान राम सबको उद्धार, कल्याण, दुख दूर, भला उपकार करके फिर कभी श्याम बन के द्वापर में भगवान कृष्ण आए। तो वो लीला किए, जैसे भगवान राम महिमा किए तो कृष्ण जी को लीला करने का समय मिला, जिनकी परिभाषा है कर्षति कर्षिता इति कृष्णा, जो दूसरों को कर्षित करे, आनंदित करे, आकर्षित करे वही कृष्ण है। कलयुग में कुछ अंश लेके आए, जैसे देवराहा बाबा हनुमान जी के अंश, कलना बाबा महादेव के अंश, गौतम बुद्ध विष्णु के अंश, महावीर विष्णु के अंश, इस तरह से महापुरुष के रूप में कुछ अंश लेके आए। तो भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी है, और स्वामी विवेकानंद जी का भी, जो ये 21वीं शताब्दी में लघु प्रलय होगा, जिसमें पापी लोग मारे जाएंगे। हो सकता है जीव जंतु को भी प्रभाव पड़ सकता है। कलयुग रहेगा, क्योंकि कलयुग कल कारखाना इंजीनियर का युग है, लेकिन 100 वर्ष का सतयुग माना जाएगा। तब भारत का और मिथिलांचल का व्यक्ति होगा जो विश्व में राज करेगा। तो कोई राजा एक राज्य में राज करते हैं, जो विश्व में राज करेंगे वह विष्णु जी ही हैं। तो उनका लीला है। इस तरह से मुझे सबसे ये कहना है कि लोग अपना सत्य पे रहें, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। सत्य में ईश्वर की वास होती है। स्वच्छ शरीर में स्वच्छ आत्मा परमात्मा निवास करते हैं। अंग्रेजी में एक साउंड मैन इन ए साउंड बॉडी। इसलिए सत्य पर कोई भय नहीं होता। सत्यम नास्ति भयं क्वचित्, और सत्य के अंत में विजय है। सत्यमेव जयते। तुलसीदास जी बोले, जो तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन, अरु हरि भजन, और दया दान उपकार। फिर अपने शास्त्रों में कहा गया है, जो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितं मूढ़े अपाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े के समान हैं। तो उदाहरण में कहा गया है, जिसे कोटेशन कहा जाता है, जो जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति स्वतः करती है। जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति स्वतः करती है। फिर जिनकी कोई इच्छा होती है वह किन्हीं के वशीभूत होना ही पड़ेगा। इस तरह से स्वयं प्रकृति, देवी देवताएं, जल देव, वायुदेव, अग्निदेव, पृथ्वी, आकाश, पाताल,
सब लोग, वो सब प्रत्येक जीव के लिए है, हम सभी के लिए हैं। लेकिन लोगों में इतना विचार नहीं होना चाहिए जो हाहाकार की भावनाएं। इसी विचार के लिए मैंने राजनगर में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को राजनगर आने के लिए आग्रह किए, जिससे लोगों का विचार बदले और संस्कार हो। राजनगर में स्वामी जी आए और प्रवचन दिए। दूसरी मेरी इच्छा है जो अपने राजनगर वासियों के लिए, अपने समाज के लिए मुरारी बापू को कभी राजनगर वासियों की दिखाओ। इस तरह से अनेकों लोग राजनगर आएंगे। जब मुझे किसी से सत्संग होती है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ जो यहाँ हरि वहाँ हरि, हरि रचा संसार। कृष्णा हरि हरि को ढूंढने राजनगर भी है हरि का द्वार। तो मैं चाहता हूँ राजनगर हरिद्वार हो जाए। एक हरिद्वार है ही जहाँ हरि जी अपना महिमा किए, हरि जी लीला किए, और एक राजनगर भी हरिद्वार के रूप में हो जाए। इस तरह से मैं अपने से छोटे को, अपने से बड़ों को, मैं अपने मित्र बंधु, जो भी व्यक्ति मेरा प्रिय वचन सुनते होंगे या जब भी सुनेंगे, तो मैं हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहता हूँ और आग्रह कर रहा हूँ जो आप लोग अपना कर्म करें, यही है सत्कर्म, और ईश्वर सबके लिए हैं। ज़्यादा विशेष मैं क्या कहूँ आप लोगों को। मैं शेषनाथ प्रसाद, एक धर्मात्मा के घर मेरा जन्म हुआ मिथिलांचल के राजनगर में, और मेरी सद्भावना सबके प्रति है। जय हिंद, जय भारत।